वो कहते हैं ना कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के संभल और शाहजहांपुर से जो खबर सामने आई उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आप कहेंगे कि साहब ही बन गए सट्टेबाज, तो फिर सरकारी जमीन का आखिर क्या होगा। आज जरा सोचिए, जिस कुर्सी पर बैठकर जनता के हक की हिफाजत की कसम खाई जाती है, अगर उसी कुर्सी का इस्तेमाल सरकारी खजाने में सेंध लगाने के लिए किया जाने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे। जी हाँ, आज बात एक ऐसे राजकुमार की जो सरकारी सिस्टम का राजा बनकर बैठा था, लेकिन जिसके कर्म बिल्कुल रंको जैसे निकले। नाम है राजकुमार गुप्ता। पद की गरिमा तो देखिए, शाहजहांपुर के सहायक नगर आयुक्त, यानी कि वो अधिकारी जिस पर पूरे शहर की संपत्ति की रखवाली का जिम्मा है। लेकिन इन गुप्ता जी ने एक ऐसा साम्राज्य उजागर खड़ा किया था जो अब उजागर हुआ है, जिसने पूरे सरकार की ही नींद उड़ा दी। 101 करोड़ रुपए की जमीन के ऊपर हेराफेरी का इनके ऊपर एक बड़ा आरोप। देखिए सर, अड़तीस बीघा 101 करोड़ और भ्रष्ट अफसर, सिस्टम के अंदर छुपा जमीन का माफिया तंत्र, फाइलें नहीं फर्जीवाड़े चलते रहे, सरकारी जमीन बनी निजी सल्तनत। सिस्टम के सबसे बड़े घोटालेबाज अधिकारी से मिलिए। नाम है राजकुमार। कहने को तो यूपी के शाहजहांपुर में महज इस वक्त एक सहायक नगर आयुक्त थे, लेकिन राजकुमार के राजा बनने की चाहत ने इन्हें बना दिया सिस्टम का सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी। ये वो अफसर हैं जिनकी कलम चंद पैसों के लालच में हर वो कहानी लिख देती है जिसमें ईमान का सौदा हो और सिक्कों की खनक हो। 38 बीघा जमीन, 101 करोड़ का खेल, कागजों में फर्जीवाड़ा, असल में कब्जे का जाल। सिस्टम का अफसर निकला खेल का खिलाड़ी। संभल से शाहजहांपुर तक हड़कंप। शाहजहांपुर में तैनात राजकुमार गुप्ता दफ्तर से हिरासत में लिए गए। संभल पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन सवाल बढ़ते गए और जवाब टूटते हुए। मुरादाबाद संभल हाईवे किनारे सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों, अधिकारियों के साठगांठ और वर्ष 2013 में अधिशासी अधिकारी रहते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र के माध्यम से निजी लोगों के पक्ष में कराने का प्रयास किया गया, जिससे सरकार को 101 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति पहुंची। राजकुमार गुप्ता के ऊपर आरोप है कि संभल में यूं रहते हुए निजी लाभ के लिए इस ग्राम सभा की जमीन से संबंधित ऋण वापस कराने में भूमिका निभाई और आरोपितों को अवैध लाभ पहुंचाया। मामले में अब तक 31 लोगों के नाम प्रकाश में आ चुके हैं। 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन, जिसके गबन का जानकारी है वो मिली थी, मौके पे गए थे। उसके बाद में उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया था। तत्कालीन उप संचालक चकबंदी और जो तत्कालीन ईओ नगरपालिका परिषद संभल राजकुमार गुप्ता, इन लोगों के द्वारा निजी लाभ पाने के लिए इन्होंने गबन किया है। आधे से अधिक सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है और शेष मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। राजकुमार गुप्ता करीब 6 वर्ष तक संभल नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी रहे। उनके खिलाफ वर्ष 2022 में 40 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ, जिसमें शासन को धनराशि जमा करा दी गई थी, लेकिन आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई थी। बताया ये जाता है कि 100 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उनके जो कब्जेदार थे उन्होंने कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी, तो उसके खिलाफ जो रिट दाखिल की गई थी नगरपालिका द्वारा, तो इन्होंने उनसे हमसाज होकर के उस रिट को वापस ले लिया था। और वो वापस जो ली थी रिट, उसका लाभ जो मिला था वो विपक्षी दलों को मिला था, और वो 100 करोड़ से ज्यादा की जो 38 बीघा जमीन थी मेन हाईवे पर, उस पर कब्जेदार थे। चलिए आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। ये घोटाला आज का नहीं, इसकी जड़ें 1967 की है, जब पहली बार नगरपालिका में कथित तौर पर सीमा से बाहर जाकर पट्टा जारी किया गया और यहीं से शुरू हुआ सरकारी जमीन पर कब्जे का लंबा खेल। 1991 से 2005 तक कोर्ट ने इसे साफ कहा जमीन सरकारी है, लेकिन कहानी पलटी। 2008 में डीडीसी कोर्ट के आदेश से भूमाफियाओं के पक्ष में कब्जा दिलाने का रास्ता खुल गया। सबसे गंभीर आरोप 2013 का है, जब तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता पर आरोप लगा। हाई कोर्ट में पैरवी से इनकार किया, नगर पालिका का पक्ष कमजोर किया और कथित तौर पर फाइलों को मोड़ दिया गया। यानी जहां लड़ाई होनी चाहिए थी वहां चुप्पी साध ली गई। जो कब्जेदार का जो मास्टरमाइंड है वो शहीदुर रहमान था, उसके परिवार के लोग थे, तत्कालीन चेयरमैन थे, वो भी हैं और अन्य लोग भी हैं। उन सभी के नाम उस जमीन में दर्ज हैं, तो उनको सबको पुनः खारिज करते हुए डीएम ने अपनी शक्तियों का पालन करते हुए जो सरकारी जमीन है वो सरकारी पुराने अभिलेखों के अनुसार ही वापस कर दी और वो सरकार के कब्जे में आ गई। राजकुमार गुप्ता एक अफसर नहीं, अब एक केस बन चुका है। एक सिस्टम की कहानी जहां फाइलें सुरक्षित थी लेकिन जमीन असुरक्षित। यह सिर्फ 101 करोड़ का घोटाला नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां ताकत कागजों से जमीन तक पहुंच जाती है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।